हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलेज लेवल काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, अगर अभी तक आप लोगों का MPDT की काउंसलिंग में अगर आप लोगों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला या आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप लोग रह गए, सो आप लोगों के पास लास्ट चांस है आप लोगों का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाने का थ्रू कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के कॉलेज लेवल काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, आप लोगों के रजिस्ट्रेशन से लेके फिर आप लोगों के कॉलेज के रिपोर्टिंग तक। ओके, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, फिर मुझे काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिलेंगे, सो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करती रहूँगी। ठीक है, तो आप लोग टाइम पे नोटिफाई हो सके, सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेट्स बता देती हूँ इसके रजिस्ट्रेशन की। सो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के इंटरनल ब्रांच चेंज अगर आप लोग करना चाहें, आप लोगों ने अभी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अगर आप लोग इंटरनल ब्रांच चेंज करना चाहें सो इसकी चॉइस फिलिंग आप लोगों की आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 10 नवंबर तक आप लोग, मतलब कल तक आप लोग कर सकते हैं इसकी चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो अभी इसमें अपकमिंग लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों का अभी यहाँ पे क्लिक हेयर लिख जाएगा आई थिंक 10 बजे के बाद से। सो फिर उसके बाद आप लोग इंटरनल ब्रांच चेंज की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसका 13 तारीख को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। सो आप लोग उसका प्रिंट निकलवा के रख लीजिएगा। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग कॉलेज लेवल काउंसलिंग की बात करेंगे। सो आप लोगों की कॉलेज लेवल की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में होने हैं। ठीक है, पहला आप लोगों का 10 नवंबर से 16 नवंबर तक होना है। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आप लोगों का पार्ट 21 नवंबर से 24 नवंबर तक होना है। सो आप लोग 2 बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, सो ये आप लोगों की डेट्स की बात हो गई। अब हम लोग बाकी के इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, जैसे अगर आप लोगों ने MPDT में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि MPDT में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। तो आप लोग जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं और जिस हिसाब से आप लोगों की रैंक होती है, उस बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट होते हैं। लेकिन कॉलेज लेवल काउंसलिंग में आप लोगों को चॉइस फिलिंग नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें आप लोगों को जिस भी इंस्टीट्यूट में आप लोगों की सीट्स खाली होंगी और जिस भी इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन लेना चाहें उसमें आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा और एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप लोग अगर अभी तक नहीं किए हैं तो पहले आप लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन पाना चाहें, अगर उसमें सीट्स बची होंगी तो फिर आप लोगों को कॉलेज में जाके खुद जाके एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनकी जितनी भी सीट्स होती हैं और जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनकी मेरिट के बेसिस पे, ठीक है, आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों को डिटेल से मैं एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले जो आप लोगों की कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है वो आप लोगों की जो अभी MPDT की काउंसलिंग होती है ना, तो उसकी आप लोगों की जितनी भी सीट्स बची होती हैं उनके लिए होती है। जिन भी इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों की सीट्स बची होंगी, ठीक है, जिस भी कॉलेज में जिस भी ब्रांच में उनकी सीट्स बची होगी उसके लिए आप लोगों की कॉलेज लेवल काउंसलिंग करी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों की मैंने डेट्स तो बता ही दी हैं। तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा किस कॉलेज में कितनी आप लोगों की सीट्स खाली हैं। सो आप लोगों को यहाँ थर्ड पॉइंट देख सकते हैं कि आप लोगों को जिस भी कॉलेज में जिस भी ब्रांच में आप लोगों को जितनी भी सीट्स खाली होंगी वो आप लोगों को DTE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को जो उसकी लिस्ट है वो आप लोगों को अवेलेबल रहेगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dte.mponline.government.in। सो आप लोग इसमें जाके चेक कर सकते हैं किस में कितनी सीट्स खाली है। ओके, तो फिर आप लोगों को उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आप लोगों को किस कॉलेज में जाना है और किस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है। ठीक है, आप लोगों का जो एडमिशन होगा वो पहले आप लोगों के उन स्टूडेंट्स का होगा जिन्हें JEE मेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप लोगों का JEE मेंस की मेरिट के बेसिस पे
एडमिशन होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के अगर बची सीट्स होंगी तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के जब आप लोग जाएंगे कॉलेज में, आप लोग जिस भी कॉलेज में जाएंगे, है ना, तो वो लोग जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर वो लोग पहले जेई के स्टूडेंट्स को लेंगे, ठीक है, जिन्हें जेई एग्ज़ाम दिया है, पहले उनकी मेरिट के बेसिस पे वो लोग एडमिशन देंगे। फिर अगर बची सीट्स होंगी तो अगर किसी 12th के बेसिस पे किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा तो फिर उसकी वो लोग मेरिट बनाएंगे और फिर उस बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों की इसकी एडमिशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसमें पार्ट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट्स ने पहले अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो उन लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, सो उन लोगों को पहले MPDT की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों का जो अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो आप लोगों की 1430 रुपये लगेगी। ठीक है, जिसमें से आप लोगों की जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 400 रुपये लगती है। आप लोगों की आंशिक शिक्षण शुल्क 1000 लगता है और आप लोगों का जो पोर्टल शुल्क है वो आप लोगों का 30 रुपये लगता है। ये पूरा 1430 रुपये आप लोगों का किसी भी केस में रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो जो आप लोगों का आंशिक शिक्षण शुल्क 1000 रुपये होता है वो आप लोगों का कॉलेज में चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लें तो आप लोग ये 1000 रुपये माइनस करके उन लोगों को बाकी की फ़ीस दें, क्योंकि ये आप लोगों का MPDT के थ्रू कॉलेज में चला जाता है। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उन लोगों ने एडमिशन की प्रोसेस पूरी नहीं करी या फिर आप लोगों ने एडमिशन कैंसिल करा लिया, सो उन लोगों को 1030 रुपये लगेगा एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो उसमें आप लोगों का आंशिक शिक्षण शुल्क होगा 1000 रुपये और आप लोगों का जो पोर्टल शुल्क होगा वो 30 रुपये होगा। 1000 रुपये आप लोगों का चला जाएगा कॉलेज में। ठीक है, ये जो पेमेंट है वो आप लोग ई-वॉलेट, फिर आप लोगों का इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के भी थ्रू आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे सो आप लोगों को वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, सो आप लोग जब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप लोगों को अपलोड करने पड़ते हैं, तो जब आप लोगों की MPDT की मेन काउंसलिंग हुई थी, ओके, सो उसमें मैंने आप लोगों को वीडियोज़ में सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो इन सारी वीडियोज़ की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का इन केस आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है, तो सबकी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं, सो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो देखिए जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ओके, सो आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और जो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरेंगे, ठीक है, ये दोनों आप लोगों की वेरीफाई करी जाएगी। और अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो आप लोगों को जो आप लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर उसमें भरेंगे, उसमें आप लोगों का SMS के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होता है तो फिर आप लोगों को क्या करना है, अपना एडमिशन जाके कैंसिल करना है। इसकी MPDT की वेबसाइट पे आप लोगों को एडमिशन कैंसिल का ऑप्शन मिल जाता है। सो आप लोगों को वहाँ पे जाके एडमिशन अपना कैंसिल करना है। ठीक है, फिर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करना है, दोबारा से आप लोगों को अपने सही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों का दोबारा फिर वो जब वेरिफिकेशन होगा तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो फिर उसके लिए अगर आप लोगों को बाद में हेल्प सेंटर में भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ये करिए कि आप लोग जब इसकी स्टार्टिंग की डेट्स हैं तो आप लोग उसी में जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों का अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते हैं इन केस, तो आप लोगों को हेल्प सेंटर वगैरह में जाने का टाइम मिल सके, है ना, ऐसा ना हो कि आप लोगों की डेट्स निकल जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है,
ठीक है, टाइम पे। तो मतलब अगर आप लोगों का टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों का नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो भी आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेने का चांस तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सहायता केंद्र में जाके, मतलब हेल्प सेंटर में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना पड़ेगा, ओके। और अगर आप लोगों का वहाँ पे जो वेरिफिकेशन है वो अगर आप लोगों का संपन्न नहीं होता है तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप लोगों का हो जाएगा तो वो सब आप लोगों को SMS के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर ये सब करने के बाद भी अगर आप लोगों का जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं अगर वो लोग अभी भी आप लोगों की काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और प्रवेश पा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। तो फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्या है कि आप लोगों को अगर एडमिशन चाहिए है तो आप लोगों को जिस भी इंस्टीट्यूट में चाहिए उसमें आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों का कोई भी ऑनलाइन का आप लोगों को फैसिलिटी नहीं दी गई है, आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोग जब एडमिशन कराने जाएंगे उस कॉलेज में सो आप लोग याद रखिए आप लोगों को अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, सो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, सबकी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। सो आप लोगों को सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और साथ में फ़ोटोकॉपी भी लेके जाइएगा, ठीक है। और आप लोगों को जितनी भी एडमिशन फ़ीस लगती है आप लोगों को वो सारी फ़ीस वगैरह लेके जानी है, ओके। और आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग वहाँ पे दिखाएं, आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना ओरिजिनल गलती से भी वहाँ पे अपना जो इंस्टीट्यूट में है सबमिट मत कीजिएगा। आप लोगों को हर चीज़ की फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी है, ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिए, ठीक है। TC अगर फ़ोटोकॉपी चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिर्फ आप लोग TC जो है वो अपनी ओरिजिनल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का जो जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो उनकी मेरिट के बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, ओके। सो फिर जब आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है सो कॉलेज से आप लोगों को एडमिशन स्लिप मिलती है, तो ठीक है वो आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेना है, ठीक है। और आप लोग एडमिशन स्लिप में देख लीजिएगा कि आप लोगों के जो कॉलेज के अधिकारी हैं उनका साइन है कि नहीं है, ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग अपना जो आप लोगों का एडमिशन का स्टेटस है वो आप लोग MPDT की ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कैंडिडेट स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आप लोगों का क्या स्टेटस शो हो रहा है, आप लोगों का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, मतलब हो तो जाएगा तो आप लोगों का वहाँ पे अपडेट हुआ या नहीं हुआ, आप लोग चेक कैंडिडेट स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए जो आप लोगों के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं अगर आप लोग उसमें एडमिशन ले रहे हैं सो किसी किसी कॉलेजेस में आप लोगों की ज़्यादा फ़ीस भी ले लेते हैं, तो आप लोग एक बात याद रखिए कि आप लोगों की AFRC के द्वारा जो भी फ़ीस हर कॉलेज की डिसाइड करी गई है उससे ज़्यादा आप लोग जमा नहीं करें, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और आप लोग जो एडमिशन में कोई भी घपला टाइप का मत करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग गलत जानकारी के थ्रू एडमिशन लेते हैं या फिर कॉलेज वाले आप लोगों को पैसों के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन में एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। और अगर ये आप लोगों का पता चल जाएगा तो फिर आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन थी, ओके। सो आप लोगों का और कुछ बात कर लेते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग से रिलेटेड। सो देखिए आप लोगों को सिंस कॉलेज में जा के आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को किस कॉलेज में जाना है, क्योंकि फिर आप लोगों का अगर आप लोगों को बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं और आप लोगों की उतनी अच्छी रैंक नहीं है, ठीक है, तो फिर आप लोगों का वहाँ पे आप लोग वेट करते रह जाएंगे कि उसकी मेरिट लिस्ट आएगी और आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और फिर अगर आप लोगों को उसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आप लोगों को दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप लोग दूसरे कॉलेज में जाएंगे तब तक आप लोगों के जो बाकी लोग हैं वो उस कॉलेज में अप्लाई कर चुके होंगे, है ना, तो ऐसा ना हो वहाँ की डेट निकल जाए। सो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ टाइप का काम हो जाता है क्योंकि आप लोगों को कॉलेज में जा के एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को किस कॉलेज में जाना है। इसके जो जितनी भी सीट्स हैं वो वैकेंट हैं उसकी लिस्ट आप लोगों की बताया है इसमें कि डल जाएगी, ठीक है। तो आप
लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो कंप्लीट आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए। ये जो PDF है, ठीक है, आप लोग एक बार उसको खुद भी रीड कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा जाके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।